ये बंगाल की मिट्टी सिर्फ नदियों, जंगलों और फसलों की कहानी नहीं कहती। इस मिट्टी के नीचे दबी हुई हैं सैकड़ों वर्षों की सजदाएं, लाखों लोगों की दुआएं और अनगिनत अजानों की गूंज। ईंट और पत्थरों पर लिखा है सल्तनतों का उत्थान और पतन, ईमान की लड़ाइयां और अल्लाह के सामने सिर झुकाने का इतिहास। आज हम किसी साधारण यात्रा पर नहीं जा रहे। आज हम चलेंगे पश्चिम बंगाल के उस रास्ते पर जिस रास्ते पर कभी सुल्तान चले, नवाब चले, दरवेश चले, सिपाही चले और आम मुसलमान चले। आज हम जानेंगे पश्चिम बंगाल की उन प्राचीन मस्जिदों के बारे में जो सिर्फ इबादतगाह नहीं है बल्कि इतिहास की मूक गवाह है। Every story has a soul, and every voice brings it to life. आज से लगभग 700 साल पहले, जब दिल्ली की सत्ता बंगाल को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाई थी, तब गंगा के तट पर जन्म ले चुकी थी एक समृद्ध, शक्तिशाली और स्वतंत्र नगरी। उस नगर का नाम था गौड़। आज गौड़ सिर्फ खंडहर है, लेकिन एक समय यही था बंगाल का हृदय। 14वीं शताब्दी का मध्यकाल था, लगभग 1350 से 1370 के बीच का समय। बंगाल के सिंहासन पर बैठे थे सुल्तान सैफुद्दीन फिरोज शाह। उन्होंने बनवाया एक ऊंचा विजय स्तंभ जिसे आज हम फिरोज मीनार के नाम से जानते हैं, और ठीक उसके पास खड़ी हुई एक मस्जिद। ये मस्जिद शासक वर्ग की नियमित नमाज की जगह थी। न कोई दिखावा था, न कोई अनावश्यक सजावट। ईंट और पत्थरों की मजबूत चिराई, साधारण मेहराबें और लंबे समय तक टिके रहने की ताकत, यही इसकी खूबसूरती थी। ये मस्जिद आज भी कहती है कि गौड़ की सत्ता सिर्फ तलवार पर नहीं, ईमान पर टिकी थी। इसके बाद हम पहुंचते हैं गौड़ की एक अद्भुत कलाकृति तक, छोटा सोना मस्जिद। 15वीं शताब्दी का अंतिम दौर था। बंगाल में शांति और समृद्धि का समय। शासन कर रहे थे सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह। लोक कथाएं कहती हैं कि एक समय इस मस्जिद के गुंबद और दीवारों पर स्वर्णाभ धातु की परत चढ़ी हुई थी। जब सूरज की रोशनी पड़ती थी तो यह मस्जिद सोने की तरह चमक उठती थी। पत्थरों पर उकेरे गए फूल, लताएं और ज्यामितीय आकृतियां इतनी सूक्ष्म थीं मानो पत्थरों में भी जान हो। यह मस्जिद शाही परिवार और उच्च वर्ग की इबादतगाह थी। आकार में छोटी लेकिन शान में बेहद विशाल। इसके पास ही खड़ी थी एक और भव्य इमारत, बड़ा सोना मस्जिद। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में बनी यह मस्जिद गौड़ नगर की मुख्य जामा मस्जिद थी। यहां विशाल प्रार्थना कक्ष था, अनेक गुंबद थे और एक साथ हजारों नमाजी सजदे में झुकते थे। जुमे का खुतबा, शाही घोषणाएं और सत्ता के संदेश यहीं से पूरे नगर में फैलते थे। यह मस्जिद गौड़ का धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र थी। लेकिन गौड़ सिर्फ बड़ी मस्जिदों का नगर नहीं था। यहां थी छोटी लेकिन अत्यंत कलात्मक मस्जिदें भी। 15वीं शताब्दी में सुल्तान यूसुफ शाह द्वारा बनवाई गई एक ऐसी ही मस्जिद थी। एक ही गुंबद, लेकिन दरवाजों की मेहराबें और मेहराब की नक्काशी इतनी बारीक थी मानो पत्थरों पर कविता लिखी गई हो। यह साबित करती है कि इबादत बड़ी हो या छोटी, कला में कभी कमी नहीं की गई। गौड़ की सबसे पवित्र इस्लामी धरोहरों में से एक थी कदम रसूल मस्जिद। मान्यता है कि यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवित्र पद चिन्ह सुरक्षित थे। इसी विश्वास ने इसे एक महान जियारतगाह बना दिया। दूर दूर से लोग आते थे, आंखों में आंसू, हाथ में दुआ और दिल में मोहब्बत लेकर। यह मस्जिद सिखाती है कि इतिहास सिर्फ बादशाहों का नहीं, आम मोमिनों का भी होता है। इसके बाद हम पहुंचते हैं इतिहास के शिखर पर, आदिना मस्जिद। 1373 से 1375 के बीच सुल्तान सिकंदर शाह ने इस भव्य मस्जिद का निर्माण कराया था। एक समय ये दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। 524 फुट लंबाई, 332 फुट चौड़ाई, 260 स्तंभ और 387 गुंबद। सीरिया की उमैयद मस्जिद से प्रेरित, लेकिन उसमें घुली हुई थी बंगाली, फारसी, अरबी और बाइजेंटाइन कला। यह सिर्फ इबादतगाह नहीं थी, ये बंगाल की स्वतंत्रता की घोषणा थी। समय बदला, 18वीं शताब्दी आई। राजधानी गौड़ से हटकर मुर्शिदाबाद पहुंच गई। ये सिर्फ राजधानी नहीं, ये धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था का केंद्र थी। हजारद्वारी महल के साए में एक मस्जिद खड़ी हुई। इस मस्जिद में इस्लामी वास्तुकला के साथ यूरोपीय शैली की झलक भी दिखाई देती है।
नवाब, दरबारी और सिपाही यहीं आकर सजदा करते थे। ये मस्जिद बताती है कि नवाबी शासन में धर्म और सत्ता अलग नहीं थे। मोती झील महल परिसर में एक छोटी लेकिन बेहद शांत मस्जिद थी। ये नवाबी परिवार की निजी इबादतगाह थी। नदी के किनारे खड़ी यह मस्जिद बिना किसी दिखावे के सिर्फ सजदा और दुआ की कहानी कहती है। ये गवाही देती है कि सत्ता के शिखर पर बैठकर भी नवाब अल्लाह के सामने झुकते थे। मुर्शिदाबाद के दिल में एक विशाल ईंटों की कहानी खड़ी है। ये मस्जिद 18वीं शताब्दी का बनाई गई थी। ऊंचे चबूतरे पर बनी, चारों ओर बाजार और रहने की जगहों से घिरी हुई। कभी यहां सैकड़ों हाफिज कुरान एक साथ रहते थे। आज भी यह मस्जिद कहती है कि नवाबी बंगाल इल्म और इबादत की जमीन थी। इसके बाद हम पहुंचते हैं गंगा के किनारे बसे एक बंदरगाह नगर में। इस नगर में अरब, फारसी, अफ्रीकी और यूरोपीय व्यापारी आए। यहां बनी एक मस्जिद व्यापार और ईमान का संगम थी। विदेशी नाविक, व्यापारी और स्थानीय मुसलमान सब यहीं आकर सजदा करते थे। समय आगे बढ़ा। 19वीं शताब्दी आई। औपनिवेशिक शासन के दौर में एक भव्य इमारत खड़ी हुई। ऊंचे मीनार, घड़ी मीनार और सुसज्जित प्रांगण। ये सिर्फ मस्जिद नहीं, ये तालीम, धार्मिक संवाद और सामाजिक सुधार का केंद्र था। इसके बाद हम पहुंचते हैं कोलकाता, ब्रिटिश भारत की राजधानी। रेल, ट्राम, कारखाने और शोर। इसी शहर के बीच इस्लामी इतिहास के 2 स्तंभ खड़े हैं। 19वीं शताब्दी में एक मस्जिद बनी जो मैसूर के वीर शासक टीपू सुल्तान की याद में बनाई गई थी। हर एक गुंबद, समानांतर मेहराबें और इस्लामी और यूरोपीय शैली का संगम। शहर के शोर के बीच ये मस्जिद कहती है कि ईमान शांत होता है लेकिन अडिग। और अंत में आता है सबसे प्रभावशाली अध्याय। 1926 से 1935 के बीच एक भव्य मस्जिद का निर्माण हुआ। यह पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मस्जिद बनी। 2 ऊंचे मीनार, 25 गुंबद और एक साथ 10,000 लोगों की सजदा। यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह कोलकाता के मुस्लिम पहचान की घोषणा है। ये मस्जिदें सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं है, ये कहती हैं कि बंगाल सिर्फ जमीन नहीं, एक सभ्यता है। अगर इतिहास भूल गए तो हम भी खो जाएंगे। अगर आपको इतिहास से मोहब्बत है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कौन सी मस्जिद ने आपको सबसे ज्यादा छुआ। और ऐसी ही गहराई से भरी इतिहास आधारित कहानियों के लिए IME स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतिहास बचेगा तभी हम बचेंगे।